गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज दिलेंद्र और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी डिटेल जानेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, बहुत इजी वर्ड्स में, है ना। और इनकी डिटेल्स के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होती है। एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। ओपन चेन की बात करें तो जो ओपन चेन होती है उसमें एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं। एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड की बात आती है, एल्कीन में डबल बॉन्ड की बात आती है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड की। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड्स है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, तो ये सब जो भी बात होगी वो एल्केन में बात की जाएगी। फिर आता है सेकंड चीज आती है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जिनमें डबल बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पे इसमें एल्कीन की बात की जाती है, एल्कीन में डबल बॉन्ड की बात की जाती है। और तीसरा होता है एल्काइंस। एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपाउंड्स की हम बात करें, यहाँ पे CH4, C2, S6, है ना, ये एल्केन के कंपाउंड्स हैं। एल्कीन की बात करें तो C2, H4, C3, S6। एल्काइन की बात करें तो C2, H2, C3, H4। ये सब कंपाउंड्स की बात करते हैं हम ओपन चेन में। ओपन चेन फर्दर थ्री टाइप्स में, यानी ओपन चेन में जो होता है, एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में बात करते हैं हम सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की, और अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स में बात करेंगे हम एल्कीन और एल्काइंस की। दूसरी चीज आती है क्लोज चेन। क्लोज चेन क्या है? तो क्लोज चेन जो है एक होमोलाइटिक और एक होता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक कंपाउंड जो होते हैं और हेट्रोलाइटिक, होमो का मतलब ही समझ में आ रहा है नाम से ही, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से ही बात होगी, यानी कार्बन और हाइड्रोजन बस अटैच होंगे, तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी एक सीधी सी बात है, यहाँ पे ये चेन की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये कोई ऐसी चीज जो साइक्लिक हो, है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड में भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में जैसे हमने बात किया, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो सेम, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे। बट हेट्रो में जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये कंपाउंड साथ में अटैच होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसमें हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे होमोसाइक्लिक में जैसे हमने यहाँ पे बात कर ली बेंजीन रिंग। हेट्रोसाइक्लिक में एक रिंग तो होगी, मगर यहाँ पे कोई साथ में कंपाउंड हो गया, यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बनी हुई रिंग है। यहाँ पे अगर हम बात करें होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक में जो एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है, तो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होंगे ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक मतलब यहाँ पे जो है, अच्छा पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक होता क्या है। तो एरोमेटिक वो कंपाउंड्स है जहां पे एरोमेटिक वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, जिसमें कॉन्जुगेशन हो, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जिनमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं अटैच होंगे, वो कहलाएंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल ये जो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इसको अगर हम नाम दें तो साइक्लोहेक्सेन्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसको हमने क्या किया हुआ है कि अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है कि सर ये डबल बॉन्ड क्यों लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड क्यों है, क्या लगा हुआ है। तो ये पूरा खेल होता है वैलेंसीज का, है ना। हमें कुछ ऐसी चीजें पता, जैसे कंपाउंड के, जैसे कोई भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनकी क्या वैलेंसीज है, कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें जानकारी होना जरूरी है।
जिसको हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कुछ अभी आप लोगों को एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वही चीज लिखा हुआ है कि ओपन चैन होता है, एलिफेटिक भी बोलते हैं इसको, और एक होता है क्लोज चैन जिसको साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ओपन चैन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। यहाँ पे नाम से एल्केन्स होता है, एन लगा होगा मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, ई लगा होगा मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, वाई लगा होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, है ना। यहाँ पे ये देखो इथेन का नाम दिया हुआ है, इथीन का नाम दिया हुआ है, इथाइन का नाम दिया हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के, कभी इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। फिर आता है क्लोज चैन। तो क्लोज चैन में जैसे मैंने बताया था होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल दिया था। यहाँ पे कुछ है जैसे साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन है तो ये 5 कार्बन है इसमें तो साइक्लोपेंटेन की बात होगी। एरोमेटिक जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, टोल्यूएन हो गए, ये सब एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं। और जैसे मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की थी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अलग अलग मेंबर्ड होते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग होती है, 4 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसमें फ्यूरेन, थायोपीन और पायरिडीन इनके एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे हेट्रो कुछ अलग जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, जबकि इन कंपाउंड्स में ऐसा कुछ भी अटैच नहीं है। यहाँ सिर्फ ये जो मैड है जो बनी हुई है ये कार्बन और हाइड्रोजन से ओनली बनी हुई है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई भी जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन डिफरेंट कंपाउंड्स है, इसीलिए इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, और आगे हम आपके साथ और कंटिन्यू बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।